अपने एक साथी हैं, पहाड़ के हैं, गढ़वाल के, और नाम है उनका गंगा सिंह गोसाई। वैसे तो बहुत दिन काम किया उन्होंने स्कॉट्स को वोटा में, लेकिन अपना वास्ता पड़ा 2004 के बाद से। तो पहाड़ के साथ एक नेचुरल अपना जो एक अटैचमेंट, इंक्लाइनेशन समझ लो, नेचुरल अट्रैक्शन रहा पहाड़ से और पहाड़ियों से। तो आज उनका है जन्मदिन। मैं सुपर इन्वेटेड हुआ हूँ 2024 में। वो 2023 में फरीदाबाद छोड़ के अपना पहाड़ पे पहुंच गए। मेरा ये उनको हमेशा मैं यही कहता हूँ कि गंगा जी, मैं आता हूँ पहाड़ पे, मेरे लिए घर का इंतजाम करो, 2-3 महीने वहीं रहा करूँगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि जा नहीं पाया। अभी फिर मैंने उनसे बात करी। आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन नेटवर्क नहीं था, तो मैं वो बात बीच में ही रह गई कि भाई हम लोग आते हैं पहाड़ पे, एक घर छोटा सा अटैच किचन हो, एक बाथरूम हो, और 1-1.5 महीने के लिए जाके वहीं धुनी रमाएंगे गंगा के पास। और उनका जो गांव है वो उसी हाईवे के पास है जो बद्रीनाथ जाता है। तो देखते हैं पहाड़ बुलाता है कि नहीं। वैसे तो बचपन में बहुत घूमे पहाड़ को, जब भी मौका मिला। सहारनपुर में रहते थे तो अपने यार दोस्त शाम को 6 बजे गाड़ी स्कूटरों से चले गए देहरादून, और कुछ नहीं। तो सुबह 4 बजे रोडवेज की बस चलती थी सहारनपुर से मसूरी के लिए। शॉर्ट हाइट की बसें होती थी उस समय। तो सुबह 4 बजे बैठ के बस में 7:30 बजे तक वो देहरादून, सॉरी, सहारनपुर लगा देती। 4:30 बजे चलती थी सहारनपुर से, मसूरी लगा देती थी 6:30 पौने 7 बजे। फिर अपने दोस्त एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी थे, तो जब लखनऊ पढ़ते थे तो नैनीताल गए 2-3 बार, सर्दियों में ही गए नैनीताल। और एक टाइम तो ऐसा था कि हम लोग पहले शांतिपुरी में रुके 1 दिन या 2 दिन, उसके बाद फिर हम गए भवाली में या भवाली में अपट्रॉन की फैक्ट्री थी, उनकी गवर्नमेंट उस समय होती थी। वहाँ एक दोस्त था उनका, उनके फादर टीचर थे, उनके घर रुके। और फिर वहाँ से चले गए नैनीताल में एक डिप्लोमा स्टूडेंट था जो मेरे दोस्त का दोस्त था, वहाँ रुके। सब पुरानी यादें बाकी हैं। गंगा जी थोड़ा नज़दीक है और बहुत ही प्रेमी आदमी है, दुख सुख में साथ देने वाले, सुख की घड़ी में भी साथ में और दुख की घड़ी में भी अपने साथ रहे। तो मैं एक बंदे की रिस्पेक्ट होती है, तो वो गंगा ने अर्न करी हम लोगों के लिए। बहुत सारे लोग हैं ऑफिस में, कई लोग होंगे जिनके साथ गंगा जी का इंटरेक्शन होता रहता होगा, लेकिन अपना कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट है।
My language uh, is Hindi, and most of my friends also speaks Hindi. But once I will upload in the YouTube, then in the description you can find translation. That is the benefit of these days. Social media, they are providing facilities, and anybody can read and hear any kind of language. Right, ji? Temperature is going down slowly. So when I came out, maybe 15 minutes before, it was 6. Now it is 7. And the way sunlight was there, and small snow particles are falling down, and it looks like a gypsum, asbestos, or that shining particle which we see in the sand. So silica type are falling down. So this light is having motion sensor. So if I am stable, then the light get off. If I move, then it's ignite again. So sometimes I to keep it on, I need to move my leg or my hand, something like, or I should stand up. So this is all. If I am trying to show you if it is visible. No, from here it is not visible. After a long time, I seen the floodlights are lightning. Floodlight of stadium is lightning. Yeah, you see, the light is getting off because last 1 or 2 minutes, I was still on the chair. Now, if I will move, then light will. Yeah. Okay. Yes. Now you can see these small particles are falling down, flying in the wind. It look like a silica, but it is a snow. Now the temperature will be coming down slowly. Okay. We'll see. We'll meet. We'll talk again.